किसान साथियों, अगर आपके पास भी जो धान का बीज है ना, अगर आपके घर का यानी खुद का आपका बीज है किसान साथियों धान का, और आप लोग उसी धान के बीज को अगर आप लोग नर्सरी तैयार करते हैं, तो उससे किसान साथियों आपको कैसे नर्सरी तैयार करनी है और जो बीज रहता है किसान साथियों उसकी जो अंकुरण क्षमता है कैसे आपको बढ़ानी है। अगर आप लोग मार्केट से हाइब्रिड बीज नहीं लेकर के आते हैं किसान भाई, अगर आप जो घर का बीज है आप लोग चाहते हैं कि हमारा एक ही क्वालिटी का उसमें कोई दाना मिक्स नहीं है और अच्छा बीज है, उसका उत्पादन भी अच्छा आपको देखने के लिए मिला था, तो अगर आप लोग उसको बोना चाहते हैं अपने खेतों में तो उसकी नर्सरी किसान साथियों आपको कैसे तैयार करनी है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग नर्सरी जो रहती है तो धान की नर्सरी के लिए घर पर कैसे बीज को बनाएं और उसकी अंकुरण क्षमता को कैसे आप लोग दुगना बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी और किस तरह से दोस्तों आप लोग को उसकी बुवाई करनी है। तो देखिए किसान साथियों, और जो धान की आप लोग नर्सरी तैयार करते हो उसमें आपको क्या क्या डालने की आवश्यकता पड़ेगी, तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बारीकी से देखने के लिए मिल जाएगा पूरी डिटेल्स में। तो आप लोग वीडियो पर बने रहना और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं किसान ऑफ एमपी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड आपको विश्वसनीय जानकारी मैं लेकर के आता रहता हूँ, जो कि दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली होती हैं। उन वीडियो से दोस्तों आप लोग को काफ़ी खेती करने में मदद मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग घर का बीज बोने जा रहे हैं तो जो खराब बीज रहते हैं सबसे पहले आपको करना क्या है, उसमें से जो खराब बीज रहते हैं उनको अलग निकालना है मेरे भाई। तो अगर आप लोग चल्ली वगैरह कुछ भी रहते हो वो छानने के लिए रहता है, तो उससे अगर आप लोग अलग बीज निकाल लेते हैं तो उससे आपको बीजों को सबसे पहले अलग कर लेना। जो मोटे बीज रहते हैं, पतले बीज रहते हैं और ख़राब बीज रहते हैं उनको आपको अलग कर लेना। उसके बाद किसान साथियों आपको पानी लेना और पानी में किसान साथियों आपको थोड़ा सा नमक डाल लेना। नमक डालने के बाद जो पानी रहता है उसमें आपको जो बीज रहते हैं तो उनको अच्छी तरह से उसमें डाल देना, और जो बीज आपको इस तरीके से पानी लेना है कि जो बीज रहे वो अच्छी तरह से उसमें डूब जाए, और जो घोल आपने बनाया है ना नमक का और पानी का घोल है उसमें आपने धान के बीजों का डाला और बीजों को किसान साथियों आपको अच्छी तरह से चला लेना है, ताकि जो नीचे आपके बेकार बीज रहे वो ऊपर आ जाएं अच्छी तरह से। जितने भी हल्के हल्के जो बीज हैं ना और ख़राब बीज हैं तो वो ऊपर आ जाएं, तो उन बीजों को आपको हटा देना है, और जितने भी जो नीचे बीज रहेंगे तो वो बुवाई के लायक रहेंगे और अच्छे बीज रहेंगे और उनका जो अंकुरण है वो अच्छा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यानी बुवाई के लिए जो नीचे बैठे बीजों का आपको प्रयोग करना है। अब जैसे किसान साथियों जो अंकुरण क्षमता आपको उनकी बढ़ानी है, तो कैसे आपको उनकी अंकुरण क्षमता आपको बढ़ानी है, और अंकुरण की जो विकास की तेज़ी लाने के लिए आपको क्या करना, 15 किलोग्राम जो बीज आपको लेने, 15 किलोग्राम बीज और 200 मिलीलीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल में आपको 20 लीटर पानी में भिगो करके और सुखा उनको आपको लेना चाहिए, जो कि दोस्तों आप लोग का बीज उपचार इससे हो जाएगा। तो इनकी जो अंकुरण क्षमता है आपको अच्छी देखने के लिए मिलेगी। और इसमें आपको भिंगा करके सुखा करके दोस्तों आपको क्या करना, नर्सरी में बीजों को अंकुरित करने के लिए बीजों को आपको जूट की थैली में डालकर लगभग आपको 20 से लेकर के 22 और 24 घंटे तक पानी में भिगो दें। जो आपके बीज रहते हैं जिनका जो अंकुरण है ना उसी में पानी में अंकुरण उनका अच्छी तरह से हो जाए। और अगर किसान साथियों 80% से कम धान के बीजों का अंकुरण हुआ है तो आपको उसी अनुपात की दर से अपने बीजों की मात्रा को बढ़ा लेनी है। और जैसे आपका जो अंकुरण हो जाए, बीजों का जो अंकुरण हो जाए ना, तो आपको निकाल करके यानी 20 से 22 और 24 घंटे के बाद आपको निकालना और उनको क्यारियों में अच्छी तरह से उनको बो देना। ठीक तरह से बोने के बाद किसान साथियों हल्की मिट्टी उन पर चढ़ा दें। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो बीज रहे ना तो उनको किसान साथियों आपको ज़्यादा पास नहीं डालना है, यानी घना उसको नहीं डालना, पास पास नहीं डालना है, वरना जो हमारे धान की नर्सरी है ना तो वो क्या है पतली सी रहेगी, तो उसकी जो ग्रोथ और बढ़वार है ना वो ठीक तरह से नहीं हो पाएगी। और अगर आप लोग उनको दूर दूर डालोगे ना तो उनकी जो बढ़वार है ना वो ठीक तरह से होगी, जड़ों का विकास भी अच्छी तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यह विधि से किसान साथियों आपके जो धान है ना घर का आपका जो बीज है ना, तो घर पर आपने जो तैयार किया हुआ बीज है ना उसका जो अंकुरण अच्छा होगा और उसकी ग्रोथ बढ़वार आपको अच्छी देखने के लिए मिलेगी, और जल्दी से जल्दी धान का जो नर्सरी है वो आपको
लगाने लायक, मुख्य खेत में रोपने के लायक हो जाएगी। अब किसान साथियों, हम जो नर्सरी तैयार करने के लिए खेत की आपको कैसे तैयार करनी, सबसे पहले आपको एक ऐसे खेत का चुनाव करना है जहाँ पर पानी रुकता नहीं हो, यानी जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और समतल खेत होना चाहिए। और जो मिट्टी है ना, तो वो दोमट या मटियार मिट्टी उसमें होनी चाहिए। और आपको ऐसी मिट्टी का चुनाव करके उसको 2 से 3 बार आपको जुताई करने के बाद किसान साथियों, अगर आपके पास गोबर की खाद है, उसमें आपको गोबर की खाद डाल के अच्छी तरह से आपको मिला करके उसमें आपको नर्सरी को, जो आपने बीज तैयार किए, उसको डाल देना है। किसान साथियों, अब अगर हम बात करें कि कितने एकड़ में कितने आपको वर्ग मीटर में कितनी खाद डालने की आवश्यकता पड़ेगी, तो किसान साथियों 300 वर्ग मीटर नर्सरी के क्षेत्र के लिए आपको 250 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद आपको ले लेनी है। और उसको एक जुताई करके और दूसरी जुताई करके आप लोग उसमें डाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों, आप लोग को क्या करना है, जो खाद रहा है उसको डाल देना और उसके बाद आपको तीसरी जुताई करना है। तीसरी जुताई करने के बाद आप लोग उसमें नर्सरी डाल सकते हो। तो किसान साथियों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसी तरह से किसान साथियों, आप लोग जो फालतू का खर्च रहता है, धान के जो बीजों का फालतू का खर्च रहता है, वो आप लोग बचा सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा एक ही वैरायटी का बीज है, तो आप लोग इस तरह से नर्सरी तैयार करके आप लोग धान से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।